आज एक खबर जो सुर्खियों में है कि सीआरपीएफ के 133 बटालियन के एक हवलदार बसंत कुमार, जो कि मैस कमांडर की ड्यूटी कर रहे थे, अफसर मैस की, और उसी अफसर मैस में डिप्टी कमांडेंट मृत्युंजय कुमार, जो कि सचिव का काम कर रहे थे, देख लेख, उन्होंने हवलदार बसंत कुमार को इतना टॉर्चर, इतना परेशान किया अपने कुछ बिल माफ़ करवाने के चक्कर में, कि हवलदार बसंत कुमार ने अपने लड़के के पास एक पत्र लिखा कि ये मेरा अंतिम पत्र है, और पुलिस को बयान भी देकर गए हैं जाते जाते। तो आज इस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं कि कैसे क्या हुआ। इस घटना के जिम्मेवार ऐसे घटिया अधिकारी तो हैं ही हैं कि मात्र अपना चंद 1 रुपया बचाने के लिए किस तरह वो जवान को प्रेशर डाल रहा था। लेकिन बोलते हैं ना, कुत्ते के मुंह में खून लगता है, हड्डी उसको किसने डाली होगी, क्योंकि सिस्टम आज से नहीं, पहले से भी चल रहा होगा। हो सकता है जो पहले हवलदार था, मैस हवलदार रहा होगा, उनका बिल माफ़ करता आया होगा, और आज ये ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले ने नहीं की, तो इसको परेशान होकर ये कदम उठाना पड़ा। तो दूसरी बात कि ये अपना चंद रुपए, चाहे वो सहायक प्रथा में जवान से कुत्ता घुमा रहे हैं, बूट पॉलिश करवा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों, मैम साहब तक के कपड़े धुलवा रहे हैं, खुद के अंडरवियर तक जवान से धुलवाते हैं। 50% फौज, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, किसी भी फोर्स की अफसरों की अय्याशी में लगी हुई है। सरकारी ड्यूटी में 50 भी मैंने ज़्यादा बता दिया, 60-70% इनके काम में और 30% सरकारी काम में। और सरकारी काम से कोई जवान दुखी नहीं है, दुखी है इनके अफसरशाही से। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे हम लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते। अभी कोई वीडियो आएगा ना, पेमेंट बढ़ने वाला, पेमेंट बढ़ रही है, जिम्मेवार, क्योंकि हमने कभी भी रिस्पेक्ट के बारे में, मैं हमेशा से एक चीज़ कहता रहा हूँ कि जिस दिन आपकी इज्जत, जिस दिन आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, उस दिन आपकी चाहिए पेमेंट, एमएसपी हो, चाहिए आपकी पेमेंट हो, चाहे आपका ये सिस्टम हो, ये सारा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है हमें? रविंद्र अकेला है, भौंक रहा है, भौंकने दो, उसका साथ नहीं देना। तो आज यहाँ एक कहानी भी सुनाऊंगा मैं आपको कि ठीक आज से 100 साल पहले जब अंग्रेजों ने भारतीय जवान की और अपने खुद के इंग्लैंड के जो जवान होते थे, उनकी सैलरी मतलब 10-10 रुपए दोनों की सैलरी होती थी। लेकिन अंग्रेज सिपाही की काम नहीं चला, तो उसकी 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए हुई, और भारतीय जवान की 10 रुपए से काटकर 5 रुपए कर दी गई। वो कहानी भी इसमें सुनाऊंगा, क्योंकि वो नेचर आज भी हमारा नहीं बदला है। हम आज भी सिर्फ पैसे के लिए मरे जा रहे हैं। काम एक ज़माना था, वो तो मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, लेकिन मेरे समय में भी जब हम भर्ती होकर गए थे, उस समय सेना में लैश नायक, नायक, हवलदार, इनकी ड्यूटी नहीं लगती थी। बहुत बड़े तोप मानते थे इनको। सेम चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में जो हेड कांस्टेबल वगैरह होते थे, ड्यूटी नहीं लगती थी जल्दी से, कमांडर होते थे। लेकिन आज हवलदार तक ड्यूटी दे रहे हैं और जेसीओ गार्ड कमांडर हैं। आपके स्टार की बेइज्जती हो रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं। बोले कंधे पे स्टार लगाओ, काम कुछ भी करा लो, ऑनरी चाहिए, वो जिंदगी भर चाहे जूता पॉलिश करवा लो, लेकिन ऑनरी दे दो। तो गलती कहीं ना कहीं वहाँ उस डिपार्टमेंट की बजाय हमारी भी है। क्या आपने कभी देखा कि कोई लेफ्टिनेंट ड्यूटी पर खड़ा हो, या कोई लेफ्टिनेंट ट्रे घुमा रहा है? अफसर रैंक का कोई भी घास काटते आपको नजर आता है? लेकिन आपके जेसीओ, आपके एएसआई घास काटते नजर आ जाएंगे, झाड़ू लगाते नजर आ जाएंगे, क्योंकि आपको आपकी रिस्पेक्ट की परवाह नहीं है। और वो परवाह नहीं है, इसी वजह से इस तरह की घटियापंथी हमारे साथ, हमारा शोषण हो रहा है। उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो आपको सब कुछ मिलेगा। ये वीडियो आज इसी पर आधारित है। मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि मैंने 10 सालों से लगातार ये कर रहा हूँ कि मैं रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहा हूँ कि मेरी वर्दी की इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, और जिस दिन इज्जत होगी सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें नहीं जाएंगे, ना ही नेताओं के जाएंगे, हमारा ही भाई जाएगा, हमारा ही बच्चा जाएगा, बच्चा नहीं तो उसका बच्चा जाएगा। और जिस दिन उसके साथ घटना घटेगी, फिर आप याद करोगे रविंद्र फौजी क्या कहता था।
तो मैं इतना ही कहूँगा, चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको लगता है कि मैं हमेशा नंबर देता हूँ, ये मेरा नंबर आज भी दे रहा हूँ, 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोन पे पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है, ये कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर भी यही मेरा है। मैं हमेशा इसलिए देता हूँ कि बहुत से वीडियो हर बंदे के पास हर बार नहीं पहुँचते, और ये भी नहीं कह रहा है कि आपके पास वीडियो पहुँचा और हर वीडियो में आप भाई इसमें हमारे को डोनेट कर दो चैनल को तगड़ा करने के लिए। लेकिन जो वीडियो जिसके पास पहुँचता है, आप महीने में 2 महीने में आपको लगता है कि भाई हाँ, हम आपकी कि भाई मेरी कैपेसिटी है, मैं 100 रुपये या जो भी रविंद्र सर को अपने उससे डोनेट करूं ताकि वो इस चैनल के माध्यम से हमारी लड़ाई लड़ें। तो वो हर वीडियो में डालने का मतलब, बहुत से लोग कहते हैं हर वीडियो में नंबर देता है, हर वीडियो हर के पास पहुंचता नहीं है, क्योंकि आप लोग उसको पहुंचाते नहीं हो। मैं तो मेरा काम प्रॉपर कर रहा हूँ, लेकिन आप पहुंचाते नहीं हो। देखा, छोड़ दिया, शेयर नहीं किया, सब वो आदमी भी जिस ठीक है देख लिया, सर मैंने तो आपको 1 महीने डोनेट कर दिया था, बाकी मेरा काम नहीं, उससे काम नहीं चलता। अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो, इस तानाशाही से लड़ना चाहते हो, तो आपको वीडियो भी शेयर करने पड़ेंगे, आपको ये आर्थिक सहायता भी करनी पड़ेगी मजबूत करने के लिए, और लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा। आप अंदर रह रहकर याद करते हो, फिर रिटायर्ड होकर भूल जाते हो। दूसरी नौकरी कोई दिक्कत नहीं, करो। अभी कल परसों एक सूबेदार साहब का आया था कि सर मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो रही है। सूबेदार साहब अब तक बोल रहे थे मुझे क्या लेना, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। मैं फिर कहता हूं, हर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी कल की आपने न्यूज़ देखी होगी, जो आज पूरे समाचार पत्रों में सुर्खियों में है, कि सीआरपीएफ के एक हवलदार बसंत कुमार 133 बटालियन में तैनात थे, और वो मैस में काम कर रहे थे, मैस कमांडर का। वहां एक डिप्टी कमांडेंट जो लगातार 1 महीने से उनको परेशान कर रहा था, जिसका लगभग खाने का 9,000 बिल, दारू का 6,900 कुछ, यानी 7,000 के लगभग, और कुछ कैश 5-6 हज़ार, इस तरह लगभग 22,000 रुपये वो हवलदार पर प्रेशर डाल रहा था कि एडजस्ट कर भाई। और ये कहानी अमूमन जो सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, किसी भी विभाग में अधिकारियों की इतनी सैलरी होने के बावजूद में भी इस तरह के ये घटिया काम करते हैं कि मेरा खाने का बिल एडजस्ट कर दे। मैस में जो इनका सहायक है उसको बोलेंगे कि भाई जो ऑथराइजेशन इनका दूध का, सब्जी का राशन है, उसके अलावा बोलेंगे ये लेके आ जाए, वो लेके आ जाए, क्योंकि शौक इनके नवाबों वाले हैं। रॉयल्टी भी इनमें है नहीं। कुत्ते पाल लेंगे, फिर उन कुत्तों को खिलाने के लिए मीट मैस से चाहिए, वो जवानों के राशन से चाहिए। यानी ये स्तर जो जवानों का के साथ घटियापंथी कर रहे हैं, इन अफसरों का स्तर कैसे गिरता जा रहा है। आज 133 बटालियन के हवलदार जी नहीं रहे दुनिया में, और नहीं रहने का कारण है ये कमांडेंट महोदय। इनके उससे परेशान होकर अपने बच्चे के पास एक पत्र लिखकर कि भाई ये मेरा अंतिम पत्र है, उसके बाद ये इस दुनिया को अलविदा कह गए। सबसे पहले कि क्या अब उस कमांडेंट पर कार्रवाई होगी, क्योंकि नियम कानून सेना के, पैरामिलिट्री फोर्स के आज भी कहीं ना कहीं, जो हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेजों के काले कानून थे, वो ऐसे कैसे ट्रांसफर हुए हुए हैं। जो 1857 की क्रांति को, जवानों को दबाने के लिए, हिंदुस्तान को दबाने के लिए, वो नियम 1857 से चल रहे हैं अंग्रेजों के काले कानून। उसके बाद में जब सेना नियम 1950 में भी आए, तब भी अंग्रेजी मानसिकता के अधिकारी तब भी थे, आज भी हैं। वो ना तो सहायक प्रथा छोड़ना चाहते, मात्र अपना 2,000-5,000 आया का बचाने के लिए आज भी जवानों से कोई बूट पॉलिश करा है, कोई कुत्ते घुमा रहा है, कोई टॉयलेट साफ करवा रहा है, कोई अपने बीवी बच्चों के कपड़े धुलवा रहा है, खुद के अंडरवियर तक धुलवा रहा है।
क्या है ये? आखिर ये सिस्टम ख़त्म कब होगा? हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम जवानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें हो रही है? इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारा जो एक्ट है अभी भी ब्रिटिश की कॉपी है, और उसमें कहीं ना कहीं जब अफसर अंग्रेज़ों के होते थे और जवान भारत के होते थे, तो उनको दबाने के लिए था। आज भी इनके अंदर अंग्रेज़ों की मानसिकता ख़त्म नहीं हो रही। मोदी जी कह तो रहे हैं सबके लिए, लेकिन वो भी, उनकी सरकार भी कहती है कि नहीं, हम इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे। आज आपके बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ऑफिस इनको दिया हुआ है, लाल बत्ती हटा दिया आपने, लेकिन लाल बत्ती इनके दिमाग में आज भी है। आप किसी भी उसमें चले जाओ, पुलिस स्टेशन में चले जाओ, किसी बड़े अधिकारी के उसमें चले जाओ, जहाँ कुर्सियाँ खाली रखी रहती हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में 100 में से मात्र 5 या 10 ऐसे अधिकारी होंगे जो आम पब्लिक को या सामान्य आदमी को कुर्सी ऑफर करेंगे कि बैठ जाओ। क्यों? ये कल्चर कब खत्म होगा? इस कल्चर के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सीआरपीएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्स की अन्य जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स में एसएसबी हैं, बीएसएफ है, असम राइफल है, आईटीबीपी, इन सब में आज आप आंकड़े देखोगे, फोर्स को जाकर नौकरी छोड़ने के या इस तरह के कदम उठाने के बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे वो सेना में ले लो, जवानों को समय से छुट्टी नहीं। एक समय था कि नायक हवलदार तक की चाहिए, इनमें कांस्टेबल तक की ड्यूटी नहीं लगती थी। आज हवलदार तक ड्यूटी पर खड़े, यहाँ तक कि जेसीओ गार्ड कमांडर खड़े हैं। उसका कारण क्या है? ये कहानी बढ़ती क्यों जा रही है? सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन तंगी क्यों बढ़ती जा रही है? उसमें कहीं ना कहीं इन अफसरों की घटियापंथी, इनके 50% अय्यासी, क्योंकि फोर्स 50% इनकी अय्यासी में लगी हुई। सरकारी ड्यूटी से कोई भी जवान तंग नहीं है, लेकिन 50% से ज़्यादा इनकी अय्यासी में लगे हुए हैं। उसमें से कुछ हमारे जवान भी हैं जो वॉलंटरी इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उन वॉलंटियर की वजह से भी बाकी ड्यूटी का बोझ, छुट्टी नहीं मिलना और इस तरह की घटियापंथी क्यों? कहीं ना कहीं कोई घटिया पहले एनसीओ रहा होगा और वो इनके बिल माफ़ किया होगा। भाई मैस अफसर का बिल पहले वाले ने माफ़ किया होगा, तो इसको भी वो कान में भर के गया होगा कि माफ़ तुम्हारा भी करना। तो कहीं ना कहीं वो भी खा रहा था, उसका भी माफ़ कर रहा था। कोई ईमानदार आ गया तो उसको एक कदम उठाना पड़ा। तो मैं हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूँ कि पहले आपको आपका नेचर सुधारना पड़ेगा। आप लोग आज भी नहीं बदले हो। बदलता जब है, चाहे जवान का परिवार हो, चाहे वो जवान हो या आगे आने वाली पीढ़ियां हो, जब अपने परिवार में कोई हादसा होता है, जब आपके पिता के साथ, आपके भाई के साथ या आपके बच्चे के साथ हादसा होता है ना, तब आप करते हो कि हाँ ये सिस्टम गलत है। जैसे कल परसों मेरे पास एक और सूबेदार साहब कह रहा था कि मेरा बच्चा है एएमसी में और उसको वहाँ स्टाफ बहुत बुरी तरह तंग कर रखा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो सूबेदार साहब को भी मैंने ये कहा कि या सूबेदार साहब ले लो, या और भी अभी एक अग्निवीर का आया था, उसके पिताजी कह रहे थे कि हमने तो भला चंगा भेजा था, लेकिन अब उसको निकाल रहे हैं। जब इस चीज़ों के लिए रविंद्र फौजी फाइट करता है, तब तो सिर्फ आप लोग देखते हो तनख्वाह कितनी बढ़ रही है, उसका वीडियो। अभी एक नया ही चल रहा है कि भाई 10 साल बाद में जो आपका ये कट होता है, हमारा कम्बूट वगैरह लिया हुआ, कि वो 10 साल में पूरा हो जाता है, वो 15 साल तक नहीं कटना चाहिए। इसके लिए चल रहा है, जिसका कट गया उसका भी वापस हो जाएगा, हाई कोर्ट का आदेश। वो वीडियो ऐसे दबा के फॉरवर्ड हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम भी सिर्फ और सिर्फ जो पैसे बढ़ने वाली, डीए बढ़ने वाली ऐसी चीज़ों को, वीडियो को इतना वायरल करते हैं, लेकिन हमारे साथ इस तरह की घटिया चीज़ें हो रही हैं। आप अपने दिल में जो मेरे नीचे कमेंट्स लिखते हैं, रविंद्र फौजी आपने क्या किया, आप सर ये कर दो, लेकिन आपने क्या किया? कभी इन वीडियो को शेयर किया? कभी अपने लिए आवाज़ उठाई? सिर्फ पैसे। ऐसे वीडियो को आप इतना शेयर करोगे, मेरे पास भी कॉल लगा देते हो। कल ही एक भाई साहब कह रहा था, सर क्या वो वकील साहब और वो साहब कह रहे जो मेरा तो 15 साल पूरा हो गया, क्या मेरे को 5 साल का वापस मिलेगा? आपके दिमाग में सिर्फ पैसे के अलावा रिस्पेक्ट के लिए, अपनी इज्जत के लिए, या अपनी सेना में भाइयों पर आज भी, चाहे वो सहायक प्रथा का दाज हो या इस तरह के जुल्म से तुम आज भी हो रहे हैं, लेकिन आप भी, हम तो आ गए, बस हमें तो पैसा चाहिए।
लेकिन जिस दिन तुम्हारा भाई, जिस दिन तुम्हारा बच्चा जाएगा और उसके साथ ये घटनाएं घटेंगी, तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हो सकता है तुम्हारा आज भाई नहीं है, तुम्हारा बच्चा नहीं है, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हारा पोता चला जाएगा और चला जाएगा। इन नेताओं के, इन अफसरों के बच्चे तो सेना में जवान के उसमें आने से रही। इनकी तो नौकरी भी अभी भी पूरी 60 साल की नौकरी है, फैसिलिटी इनकी बढ़ती जा रही है। आपकी अग्निवीर लाकर पैरामिलिट्री की तो पहले पेंशन खत्म थी, अब अग्निवीर लाकर सेना की भी खत्म करने वाले हैं। तंगी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे जैसा कोई वो करता है तो उसमें बोलेंगे अजी आप तो हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा बन रहे हो, मोदी जी के लिए वो कर रहे हो। तो ये आपके दिमाग में से जब निकलेगी जब आपका अपना कोई इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होकर जो इस तरह दुनिया छोड़ेगा ना, उस दिन आपका दिमाग खोलेगा। अभी भी कह रहा हूँ, अंग्रेजों के ज़माने में भी जब हमारे भारतीय जवान की सैलरी तय हुई थी ना, उस समय भी इसी सिस्टम के कारण आज कहते हैं एमएसपी हमारी 15,500 कर दो, अलाउंस हमारे को बराबर मिलने चाहिए। मतलब मांगना तो आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि हमें ये मिले, वो मिले, ये ख़त्म हो, लेकिन सोच आपकी आज भी उसी ज़माने की घटियापंथी वाली सोच है, जिसके कारण से सरकार या अधिकारी बोलेंगे 4 दिन रो, इनको थोड़ा सा छिड़क दो, उसी में खुश है। आपको पता है उस समय अंग्रेज सिपाही की और भारतीय सिपाही की मैंने एक बार किस्सा पहले भी सुनाया था कि सैलरी कैसे तय हुई थी, कि शुरू में उनको दोनों को 10-10 रुपये दिए गए थे कि ये ले 10 रुपये अंग्रेज सिपाही को और 10 रुपये भारतीय सिपाही को। तो अंग्रेज सिपाही ने दोपहर तक अपने 10 रुपये ख़त्म कर दिए, खा पी के बराबर कर दिए, लेकिन हमारे सिपाही ने उस समय भी 10 रुपये सिर्फ बचा कर रखे, 5 खर्च किए। 5 अंग्रेज ने बोला कि यार मेरे को दे दे, मैं तेरे को कल 10 दे दूंगा। मतलब अंग्रेज दोपहर बाद तक ही 5 रुपये का कर्जदार बन गया और वो 5 रुपये खर्च करके और कल वापस 10 रुपये लेने वाला बन गया। दूसरे दिन फिर 10-10 दिए गए तो उसने, अंग्रेज ने उसको बोले यार तेरा ले 10 ले, और 10 उसको और मिले, वो 20 का मालिक बन गया। अंग्रेज के पास कुछ नहीं था, उसने बोले यार आज तू मेरे को 10 रुपये दे, कल मैं तेरे को 20 दूंगा। तो इस तरह वो उसी का लेकर खा कर जब तीसरे दिन की बारी आई, मतलब अंग्रेज ने दूसरे दिन उसका 10 भी ले लिया, फिर बोले तेरे पास और बचा है, बोले 5 और बचा, ले 15 ले ले, मैं तेरे को 30 दूंगा। तो तीसरे दिन तक भारतीय सिपाही के पास ऐसे उसके ले लेके 50 रुपये बन गए और वो 50 का कर्जदार हो गया। तब उन दोनों को बुलाकर डिसाइड की गई सैलरी, बोले भाई अंग्रेज सिपाही को 50 रुपये करो और भारतीय की 5 रुपये करो, क्योंकि वो 5 रुपये में काम चलाएगा। आज भी हमारा यही हो रहा है, आज भी हमारी मानसिकता चेंज नहीं हो रही। हम कुत्ते घुमाने के लिए नहीं बोल रहे, हम इस तरह की घटनाएं हो रही है उनके लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ पैसा बढ़ा दो। हमें डिसेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, डिसेबिलिटी सरकार ख़त्म कर रही, सबको पता है, ठीक है। पेंशन भी ख़त्म होने वाली, सबको पता है। बहुत सी चीज़ें आपकी डाउन होती जा रही हैं, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। जो है जी हमें कोई मतलब नहीं, हमारी बढ़ा दो, हमारी ये बढ़ा दो, यानी वही सोच आपकी 5 रुपये और 10 रुपये वाली सोच पर आप अटके पड़े हो, और इसकी वजह से ही आपका सम्मान गिरता जा रहा है। कोई कहे ना कि हम फौजी हैं, हमारा बहुत बड़ा सम्मान है, मुझे पता है, और मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ पिछले 10 सालों से, आगे भी लड़ता रहूँगा। लेकिन बार बार ये कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हज़ारों रविंद्र फौजी पैदा हों जो इस चीज़ के लिए लड़े, मरे। आपका सम्मान, आपका रिस्पेक्ट जिस दिन शुरू हो जाएगा ना, उस दिन ऑटोमेटिक ही आपको अंग्रेज सिपाही की तरह आपकी पेंशन, ये जो तनख्वाह है जो आज 5 रुपये उस आधार पर लगा कर चलो, वो ऑटोमेटिकली 10 गुना हो जाएगी। सोच बदली कर लोगे तो, नहीं तो ये हादसे होते रहेंगे। इनके जिम्मेवार ये लोग तो हैं, ये तो गठियापंथी कर रहे हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इस जिम्मेवारी के आप भी दोषी हो। अपने आप को बदलो। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करो, ताकि इस भाई को न्याय मिले, और चैनल से जुड़ो। जैसे जैसे हमारे सोचने वाले लोग, मैं फिर कहता हूँ, मेरे को फ़ोन करते हैं पैसा बढ़ रहा, फलाना बढ़ रहा। मैंने कई बार कह चुका कि ऐसा ना तो मैं वीडियो डालता हूँ और ना ही ऐसे लोग मुझसे जुड़े। हमसे क्रांतिकारी आदमी जुड़े। अगर आपकी सोच क्रांतिकारी रहेगी, आपकी सोच आपके सम्मान के प्रति बढ़ती रहेगी, उस दिन ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। और नहीं तो फिर वही बात है, उसी में चलते रहो। कब क्या होगा, कब ये चीज़ें चेंज होंगी पता नहीं, हमारे रहते होंगे कि नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी कोशिश में शामिल हो तो इस चैनल से जुड़ो, वीडियो शेयर करो, लोगों को जोड़ो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। सहमत हो तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।